क्लास ऐसा नहीं रहा जहाँ टॉप नहीं किया हो। फिर आश्चर्य होता है। पहली सलाह ये है हर माँ से, हर बहन से और हर दादी से कि जो बच्चे हैं उनको मेरा जैसा बना दो तो मैं समझूंगा सब कुछ प्राप्त हो गया। आप खूब क्लास हम जाते पढ़ने तो 1 किलो डिब्बा घी से भरा हुआ हमको मिलता था कि हर बच्चे को उसकी माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब रहे हों, बीपी सिंह साहब रहे हों, वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर रहे हों, कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने मुझे प्यार नहीं किया हो और मुझे जबरदस्ती अपना कुछ न कुछ देने को लिए तैयार। रिटायरमेंट के बाद कोई भी पोस्ट ले लो, मनमोहन सिंह जैसा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शिक्षा का लेने का मौका नहीं मिलता। फिर आप देख रहे होते सालों से आप लोग चिल्ला रहे हैं बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सब करते रहेंगे। मगर हो क्या रहा, 2% भी पूरे दुनिया में उद्देश्य नहीं है। अब बाहर के आप आ रहे हैं तो महसूस हुआ गजल हो गए कि कैसे बातें निकाल के लोग कह रहे हैं। रिटायर हुआ 2008 में, सेक्रेटरी भारत सरकार, बहुत बड़ा पद होता है, सारा देश के योजना बनाई। MSME का मैं सेक्रेटरी था, जिससे तमाम आजकल सारी सरकारें उन्हीं मेरी योजना बनाई हुई को कहते रहते हैं। शुरू से बताएं हम ये सबसे प्रेरणा कहाँ से मिली। प्रेरणा यह मिली, ये आश्चर्य होता है, आप सब लोगों को भी आश्चर्य होगा सुन करके कि मेरे पिताजी का देहांत में जब 7 साल का था उस समय हो गया था। अब कोई समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करा जाएगा। आप भी आश्चर्य करोगे, 3 बच्चे भी सोचेंगे। 3 महीने में हमने 3 दर्जा पास कर लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अपने गांव से 3 दर्जे में कैसे कर लिए? क्योंकि हमारे चाचा जी थे, फादर की डेथ हो चुकी थी, कोई बताने वाला नहीं था, उन्होंने ही पढ़ाया। और पता नहीं कहाँ से बुद्धि आई, पहला, दूसरा, तीसरा जो स्कूल में गए तो उन्होंने डायरेक्ट 4th में हमारा एडमिशन कर लिया। 4वें दर्जे में डायरेक्ट एडमिशन हुआ। तो चौथा, 5वां हमने एडमिशन का भर किया। 5वें में जब पढ़ने गए स्कूल में तो पता नहीं कहाँ से बुद्धि आ गई। यह भी मैं रिसर्च है एक तरह का, मैं करके बताऊंगा आप लोगों को और बच्चों को कि जब हम मुश्किल से हमारे फादर की डेथ के बाद, उससे पहले छोटे रहे होंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ रहा था, पढ़ाया था पिताजी ने। वो भी पहले स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे गांव में, और कोई था भी नहीं पढ़ा लिखा। और तो हमें जब नहीं मालूम हुआ तो उन्होंने थप्पड़ मारा तो हमारी दादी जो है, बच्चों तुम लोगों की दादियाँ हो तो दादियों को बहुत सम्मान करना, बहुत प्यार करना। तो हमारी दादी ने कहा, अरे अभी तो छोटा ही तो है, अभी से काय को मार रहा, वो पढ़ लेगा। और उनके मुंह से निकली हुई बात आप आश्चर्य करो कि वो 2 मतलब उसमें मुश्किल से वो थे। मगर चौथा, 5वें में जब हम आए तो वजीफा का इम्तिहान होता था। वजीफा जानते हो? हाँ, जो स्कॉलरशिप कहते हैं। अब आज भी पता नहीं लड़कों को मिलता है, मैंने तो लगा दिया था जब मैं सचिव बना यहाँ प्लानिंग सेक्रेटरी में यूपी का, तो हर बच्चे को मैंने स्कॉलरशिप दिया था। हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए गांव के बच्चे को, क्योंकि हम स्कॉलरशिप से पढ़े थे। हमको 6 रुपया महीना 6वां, 7वां, 8वें में 6 रुपया महीना वजीफा मिलता था। और उससे क्या करते थे, हमारे मदर थी वो भैंस पालती थी और भैंस का 1 किलो घी हमको खाने के लिए देती थी। 1 किलो का डिब्बा, हम जाते पढ़ने तो 1 किलो डिब्बा घी से भरा हुआ हमको मिलता था। गांव में घर रहते थे तो आधा चला मट्ठा, वो एक बड़ा सा कुल्हड़ पी देते थे। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि हर बच्चे को उसकी माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को घी खिलाए, आधा चला मट्ठा खिलाए और दूध पिलाए, और उर्द की दाल में खूब घी डाल के खाना चाहिए है। ये जो है दिमाग के जो आज आपके सामने बोल रहे, घंटों बोल सकता हूँ, वो सिर्फ उसी घी का। उसके बाद जब हम बड़े हो गए, इंटरमीडिएट में किया तो टॉप किया, हर जगह टॉप करते गए। इसने जो बताया, कोई क्लास ऐसा नहीं रहा जहाँ टॉप नहीं किया हो। फिर आश्चर्य होता है कि मेरे पास किताबें नहीं। एक बार तो मुझे याद है, टूंडला से अपने जूनियर, वो रेलवे कॉलेज था टूंडला में,
वहाँ से अपने गांव जाना था, 5-6 किलोमीटर होता है। तो 5-6 किलोमीटर पहुँचने के लिए मेरे पास ये 8 आने पैसे नहीं थे। कितने? 8 आने पैसे नहीं थे। 21 से जाते थे तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे थे ही नहीं। तो हम वो जो घी का अटबू था डिब्बा, उसको लेके दौड़ते हुए हम अपने घर पहुंच गए। आज भी हमको याद है, वो दिन याद है कि हमने कितनी कठिनाई से पढ़ाई की, मगर एक पैसा अपने घर से था ही नहीं, तो देते कहाँ से? अपने घर पे पैसा कहाँ से आए? अम्मा खेती कराती थी, खेती में से आधा जो करने वाला था वो ले लेता था। तो अम्मा ही जो कुछ थी, हमारी अम्मा थी, हमारी सिस्टर थी और 2 हमारे छोटे भाई थे। तो छोटे भाई सबको पालन पोषण हमारी अम्मा और हमारे खेत में से होता रहता था। उसके आधार पर और खाने पीने में हमारे लिए कोई कमी नहीं थी। तो आज मेरी पहली सलाह ये है हर माँ से, हर बहन से और हर दादी से कि जो बच्चे हैं उनको मेरा जैसा बना दो, तो मैं समझूंगा सब कुछ प्राप्त हो गया। आप खूब खिलाइए उनको, जिससे कि उनका दिमाग बहुत तेज रहे। आज मैं आप लोगों को जो दिखाई दे रहा हूँ, आपको गर्व होगा इस बात का कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह साहब रहे हों, बीपी सिंह साहब रहे हों, वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर रहे हों, कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने मुझे प्यार नहीं किया हो और मुझे ज़बरदस्ती अपना कुछ न कुछ देने को लिए तैयार। मनमोहन सिंह साहब तो रिटायरमेंट समय कहते हैं, एक दिन पहले मुझे बुला कहते चंद्रपाल मैं नहीं जाने दूंगा, आप कोई भी पोस्ट ले लो, रिटायरमेंट के बाद कोई भी पोस्ट ले लो, मनमोहन सिंह जैसा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। हमने कहा मैं सर बहुत नौकरी बहुत होगी। कितने साल? 2 साल का फिजिक्स लेक्चरर रहे, 3 साल में IPS रहा केरला में। IG साहब ने कहा अरे यू आर सो यंग, उस समय मैं मुश्किल से 21-22 साल का था, तो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर IAS? ट्राई IAS के लिए क्यों नहीं करते हो? तो IAS के लिए वहीं से IPS की ट्रेनिंग करते हो त्रिवेंद्रम में। IPS मीन्स इंडियन पुलिस सर्विस। IG केरला ने मुझसे कहा कि यू आर सो यंग, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर IAS? तो ASP की नौकरी करते हुए, मतलब पुलिस की वर्दी 21 साल की उम्र में पहन के पहुंचते हैं, अम्मा से कहते हैं अम्मा मैं IPS बन गया। तो अम्मा क्या जाने IPS के लिए, बिना पढ़ी लिखी माँ, तो IPS क्या है? मैंने अम्मा मैं SP बन गया। तो अम्मा कहे बड़े रहो बेटे बड़े रहो। अब उसे क्या मालूम SP क्या होता है? वो तो गाँव की महिला खेती में काम करती थी, खेती के अपने गुजारा करती थी, उसे क्या मालूम? मगर अब हमें दिल में खुशी होती थी अम्मा बता रही। और फिर उसके बाद जो हम जब IAS में आ गए, केरला के IG ने कहा व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर IAS, और IAS बैठे IAS में आ गए। IAS और IPS दोनों हो गए, सब हो गए। मगर हम अपने मदर के और अपने भाई बहनों के ध्यान रखते हुए, बच्चों के लिए कह रहा हूँ, हमने IFS जो सबसे बड़ी सर्विस होती है, फॉरेन सर्विस, फॉरेन में घूमते रहो, वो हमने ज्वाइन नहीं की। हमने कहा हम IAS ही बनेंगे, क्योंकि उसमें सेवा करने का हमें अपने परिवार को भी मौका मिलेगा। इसलिए हमने सारे दोनों भाइयों को पढ़ाया। दोनों भाइयों में आज बहुत मालदार हैं, उनके लड़के जाने क्या क्या हो गए, समझे? तो वो एक कितना सहारे से कहाँ पहुँच गए। तो मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ, बताइए कितनी बड़ी कृपा है भगवान बुद्ध की या किसकी कि वो कहाँ है। आज आपको आश्चर्य होगा कि मेरा बेटा, सबसे बड़ा बेटा IAS है, मेरा ही जैसा IAS है। दूसरा बेटा MBA है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, उसकी बीवी भी उसी तरह की, वो सब फॉरेन घूमती रहती है। तीसरा जो मेरा उसकी बीवी है वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में है। आप देख लो, वो एक पूरी डिवीज़न की इंचार्ज है रेलवे की। तो ये कहाँ से आया? ये सिर्फ इसी से आया। और फिर उन लोगों ने देखा, मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी शराब का छुआ भी नहीं हुआ। शराब के लिए तो प्रतिबंधित करने के लिए मद्य निषेध सचिव बने। तो मद्य निषेध सचिव में सारे ऑर्डर्स जो है मद्य निषेध के सारे परफॉर्मेंस दिखाई देंगे। किसी ने चीफ मिनिस्टर नाराजगी होगी, उल्टा सीधा पुश कर दिया, तो हमको रहना पड़ा। और रहने के बाद भी हमने मद्य निषेध तक को बंद करने की कोशिश की, जिससे बिहार का मैं प्रिंसिपल एडवाइज़र बना। ये नीतीश कुमार जी को बता के आया, चीफ मिनिस्टर थे ये,
कि आप जो है अगर मद्य निषेध करोगे तो आपको वोट मिलेंगे। पता लगा कि वो जो है चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं, वो मद्य निषेध चंद्रपाल का ही बताया रास्ता है हर चीज़। इसी तरह बिहार में मैं जो बिहार के लोग सुन रहे हों या बिहार के दोस्त हों तो बता दीजिए, नीतीश कुमार जी ने मुझे प्रिंसिपल एडवाइजर था प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन जानते हुए तो सारे देश की प्लानिंग करता है, चीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं और कमेटी होती है और बाकी प्लानिंग सेक्रेटरी जो होता है वही बनाता है। और प्रिंसिपल एडवाइजर थे हम बिहार के, तो बिहार में नीतीश कुमार जी की कैबिनेट को पूरे को बता के आए कि इस रास्ते पे चलोगे तो आप सफल होगे। वही हुआ। आज मैं रिजल्ट देख सुन रहा था तो मालूम पड़ रहा क्या हुआ, एक पूरे जिले में उन्होंने कहा मुझे 5 जनपदों में वो चाहिए लीची के लिए पैसा चाहिए। तो मैं ही मेरे बिना एक पैसा नहीं खर्च कर सकते थे कोई, न बिहार के और वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का तो मैं प्रिंसिपल एडवाइजर रहा, तो उसमें तो कोई भी पैसा मेरे बिना नहीं खर्च कर सकते। तो लीची प्रोजेक्ट दिया उनको। फिर सड़कें टूटी फूटी थी, सड़कों को ठीक किया, सड़क करवाया, उसके लिए रुपया दिया। फिर एक और कि उसमें जितने भी गौतम बुद्ध के जो वो थे वहाँ पर उनको ज़मीन बहुत ऐसी थी कि पानी नहीं मिलता, तो उसमें फ्री जो है यहाँ पर यूपी में हमने पहले किया था, फ्री उनको मिलना चाहिए पानी। तो उसमें भी सब्सिडी 75% सब्सिडी दी, जिससे आज नीतीश कुमार जी की सारी बातें, और महिलाओं के लिए कहा कि इनके ग्रुप बना करके आप इनको सहायता दीजिए। तो देखिए मुझे वैसे ही महसूस हो रहा कि किस तरह से वो हुए। और उन्होंने जैसे लीची के पैसे मिले मुझे एक पेटी लीची हर 1-2 साल लगातार भिजवाते थे। तो वो हमारे मित्र में से है, तो मैं कहता हूँ कि वो उनको मालूम है कि बीच में भगवान बुद्ध के बारे में जो चल रहा था झमेला, मेरी मिसेज की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जा नहीं पाया। तो फिर मैंने नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखी कि आपको बुद्ध भगवान के शरण में जाना चाहिए, आपने ये किया है, इनको भी बुद्ध के जो केवल बुद्धिस्ट को ही सौंप दीजिए। ये हमने हंगामा नहीं किया, मैं हंगामे वाला नहीं हूँ। ये नहीं हूँ कि मैं जाके भीड़ में युद्ध चलाऊँ, लठ चलाऊँ और डंडा खाऊँ और डंडा खिलाऊँ, ये नहीं। मैं चाहता हूँ सब दिमाग से काम करो। तो ये बच्चों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि खूब खाइए, माँ बहन हैं उनके भी कहेंगे, बच्चों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए और रोज़ाना सुबह उठ के खूब दौड़िए, एक कम से कम आधे घंटे कर दौड़िए। दौड़ने के बाद फिर बैठिए पढ़ने के लिए, तब आप देखिए दिमाग आपका इस लेवल पर भी काम करता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल ही हम देखा, हमने प्रॉब्लम हो रही थी, अब भाग के गए प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर को कल बताया हमने, मेरी प्रॉब्लम हो रही, उन्होंने कोई बात नहीं है सर फसला से। और लोगों को कहने लगे कि आप देखिए इस उम्र में 78 साल का हूँ मैं, 78 और हो सकता है तो एक साल ज़्यादा ही हूँ, कम नहीं हुआ। 78 साल का होते हुए भी आपको घंटों भाषण दे सकता हूँ, बहुत कम है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो तमाम एक बात चीफ मिनिस्टर से कैसे हुए। एक यूपी में जब थे तो मैं हाउसिंग कमिश्नर बना 86 में, अगर आप समझ रही है तो सुन लीजिए। 86 में, आप लोगों को मतलब नहीं है वैसे, 86 में मैं कमिश्नर बना था उसका हाउसिंग का। तो मैंने पूछा कितने मकान हमारे शिवकाश के लोगों को, अगर आप लोग समझदार हो तो समझ लीजिए कितने मकान हमारे शिवकाश के लोगों को मिलते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा, 2.5% मकान केवल यूपी में मिलते थे शिवकाश को। तो हमने पहली मीटिंग में ये कहा, 86 की बात है, हमने पहली मीटिंग में कहा कि ये शिवकाश के जो मकान हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर अलग से रख दिए जाए। तो अलग से उनका अलग से मकान 24 उतने परसेंट, 2.5% अलग से जो उनके परसेंट थे उनके, तो 21.2% पॉपुलेशन है, अलग से मकान मिलने लगे। आप कहीं भी पता लगा लो पूरी यूपी में, वही सब हमने बिहार में शुरू करवाया, तो वहाँ भी दीजिए। तो ये सब जागृति करने वाला हम हैं। बीपी सिंह साहब के हम बहुत चेहरे रहे। बीपी सिंह साहब के साथ ये था कि उन्होंने आके मेरे घर पे मेरी मिसेज को टिकट दिया, एमपी का टिकट, तुम्हारे सीतापुर से लड़ी, तुम्हारे सीतापुर से मिस्र से लड़ी 1971 में, हाँ 1991 में। वो किसी तरह से हार गई, क्योंकि राजीव गांधी जी की डेथ हो गई या किसी की बात थी, तो फिर उसके बाद वो नहीं हार जीत पाई। मगर 2 बार लड़ी, मगर आप लोगों ने कोई साथ नहीं दिया। आप लोग तो पसंद ही नहीं करते, सब धनबल बाहुबल
बदमाश बल जितने बल वाले हैं उनको टिकट आँख बंद करके दे देते हैं। तो ये मेहरबानी करके, ये पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, मेहरबानी करके हमारे समाज समझ जाए, धन बल, बाहुबल, गुंडा बल के आधार पर जो आपका एमएलए एमपी बनेगा वो काम नहीं कर सकता जो चंद्रपाल अकेले करके दिखाया पूरी दुनिया में। ये सभी कोई नहीं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कितना भी एमपी मिनिस्टर बन जाए तब चंद्रपाल से पूछते ये जो अपने वो थे वो गए एक बार लंदन, ये आपके एमपी भी गए, वहाँ से टेलीफोन करते हैं, चंद्रपाल जी ज़रा बताइए मैं लंदन में हूँ, मैं बताऊँगा यहाँ के लोगों को कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो वो जो आपके जो एमपी है मिस्र आजकल के होते, ऐसे हम दूसरों को बताते रहे, सबको पढ़ाते रहे। अब हम अकेले, हमने कहा हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मनमोहन सिंह जैसे आदमी कह दिया कि जब बेईमानों को चारों तरफ जगह तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना सेक्रेटरी बना लीजिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। कहीं नहीं गया। और बहुत अच्छी बात होता है, जैसे जनरली बेईमानी करते थे इंटरव्यू वगैरह में, तो हमने कहा नाम, बाप का नाम, जात का नाम, धर्म का नाम नहीं होगा, निवास स्थान का नाम नहीं होगा। इंटरव्यू कौन ले रहा है, किसको कौन किसका ले रहा है, ये सिर्फ पता होगा। उसी से आज देखा होगा अपने गरीब लोगों के लड़के लड़कियां भी IAS में आ रहे हैं इंडिया में। इसलिए एक ताली बजा दो फौरन, क्योंकि ये एक ऐसी है, ये ऐसा है जिसने काया पलट कर दी। गरीब लोगों के बच्चे भी IAS बनने लगे। जैसे हम गरीब थे, हम बन गए। उस समय पक्षपात होती थी, हमको मालूम कितना नंबर दिया इंटरव्यू में, रिटर्न में तो टॉप, और इंटरव्यू में हमको 35% नंबर दिया था IAS में, जबकि और लोगों को 80% नंबर। तभी से हमने वो बदलवा दिया। तो सिस्टम बदल गया है, आप लोगों के पक्ष में है, आप इंटरव्यू में अब कोई बेईमानी नहीं कर सकता। तो ये कितनी सोची समझी बातें हैं। मकान थे, सबको मकान मिलते हैं, आज भी पूरे यूपी में पता लगा लो, कोई मकान के लिए वो नहीं। मगर समाज को सोचना चाहिए, समाज को भी सोचो। मेरी बीवी को 4 बार इलेक्शन हराया, यही अपनी जो जाके कहती थी कि विमला पाल नाम है, विमला पाल को आना चाहिए चाहे कुछ हो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करते रहो, हम तुम्हारी खुशामद नहीं करें। पैर न छूने पे के जाके पैर छुआ कोई, तो पैर क्यों छुपाते हो आप? नहीं, पैर नहीं, हम बिल्कुल नहीं, किसी के पैर नहीं छुए। हम क्या पैर छुए, ना हम छुपाना चाहते हैं ना हम छुड़ाना चाहते हैं। वो पैर छूने की जो कल्चर है वो बंद होनी चाहिए कि क्यों आत्मसम्मान खत्म होता है। एक बार की मज़ेदार बात बताता हूँ। लालजी टंडन साहब जो है बीमार से हो रहे थे, मेरे मंत्री थे यूपी में। तो मुझे याद आ रही है, वो चलाते थे, उसमें थे ये सोलर एनर्जी के मंत्री थे। ये बताना ज़्यादा जरूरी है, इनमें से जाने कौन IAS बन जाए, कौन IPS बन जाए, कैसे बन जाए। तो ये माँ बहनें बैठी हुई हैं, ये भी देख लेंगे कि अपने बच्चों को खूब अच्छी तरह खिलाएंगी पिलाएंगी, आगे बढ़ेंगी। यही बातें बता रहे। बुद्धिज्म में क्या है, बुद्धिज्म में आप जो कह रहे हैं बुद्धिज्म पे बोलिए बाबा साहब के अलग है, तो बाबा साहब अलग है। इन सब के ऊपर हमने डिलीट किया है। बुद्धिज्म में हमने क्या किया है, डिलीट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर इन बुद्धिज्म, समझे। तो दूसरा कोई शायद ही हो, कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिसने बुद्धिज्म में डिलीट किया हो। और हमने डिलीट किया, हम उसको कथा 350 पेज की मेरी थीसिस है, उसमें तमाम अड़ंगे लगाए लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने, मगर वो रोक नहीं पाए। अल्टीमेटली गवर्नर साहब से इंटरव्यू लेके उन्हें कहना पड़ा, और अंत तो मुझे डिलीट देनी पड़ी। हमने कहा डिलीट नहीं देंगे। डिलीट का मतलब सारा विश्व पे जितना भी बुद्धिज्म है उसके बारे में पढ़ा है। बुद्धिज्म के बारे में सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, सुनिए। अब बातें नहीं, अब तुम हमारी बातें सुन लो ना, फिर चला जाना चाहिए, दूर से आया हूँ मैं, सुन लो फिर बार बार नहीं। बुद्धिज्म का मतलब सिंपल सी है कि जानकारी ज्ञान पैदा करना है। आज से 3000 वर्ष पहले AD BC में पैदा हुए थे। उस समय महावीर स्वामी हुए, भगवान बुद्ध हुए, जिन लोगों ने रेवोल्यूशन करके रख दिया। जो जिस तरह की प्रथा चल रही थी, जात प्रथा और मनुवाद वगैरह वगैरह, उसके बाद ही ये लोगों ने, दोनों लोगों ने उसे ऊंचा उठाया। अब बुद्धिज्म जो जैसे बुद्धिज्म किया, तो उसका संक्षिप्त में यही है, बुद्धिज्म का मतलब सेल्फ डेवलपमेंट। आप अपने आधार पर, अपनी बुद्धि के तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक सोच के आधार पर अपने आप पढ़ो। उन्होंने अंत में यही कह दिया था भगवान बुद्ध ने कि मैं
स्वतः डेवलपमेंट का पक्षधर है। मतलब आदमी स्वतः हमने खड़े हैं साक्षात्कार। मैं कहता हूँ कि मैं अत्यदीपो भव, उन्होंने अपना पहले कहा था, वो अत्यदीपो भव का उदाहरण में खड़ा हूँ। मतलब हमको किसी ने कुछ नहीं कहा, यही बुद्धिज्म है। अपने आप स्वयं इतने डेवलप करो कि आप अच्छे से अच्छे सूत्र रहो। जनहित होना चाहिए, दूसरों के हित के लिए सोचो। दया, करुणा, प्रेम और मैत्री, उसके ऊपर आधार आपका विलम्ब, आपका आधार होना चाहिए। और दया, करुणा, प्रेम और मैत्री अगर आपने चला दिया तो यही बुद्धिज्म में सीधी सीधी बातों में उन्होंने यही कहा। और फिर यही कहा कि मैं मार्गदाता हूँ। लोगों ने कहा मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। वो मोक्ष के लोग बात करते थे उनके सामने, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया। एक तो ये है बुद्धिज्म के बारे में, तो बहुत महत्वपूर्ण बुद्धिज्म के बारे में है। वो अष्टांगिक मार्ग है। क्या है बुद्धिज्म? जैसे दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण होगा, क्योंकि हर चीज़ लॉजिक के आधार पर उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए लक्षण के आधार पर उन्होंने कह दिया कि अपने से खुद करो, कोई भी आप बाहरी शक्ति आपका कोई कल्याण नहीं कर सकती। एक तो सिद्ध बात है। दूसरा यह है कि शुरू से लेके छोटे छोटे काम हो, घर में घुसते ही आपके जूते इधर उधर पड़े हुए तो उसको ठीक से रखना, खाने का प्रबंध है, सफाई रखना, ये सब चीज़ें जापान में हमने देखा वो बुद्धिज्म है उनका, मगर वो सिंपल सी बातें करते हैं। केवल अतिर बहाना और वो अगरबत्ती जलाने से बुद्धिज्म नहीं हो जाता। बुद्धिज्म जो रियल लाइफ है मनुष्य की, उस लाइफ में कैसे अच्छाई आ जाए, दया, करुणा, प्रेम, मैत्री कैसे आ जाए। घृणा से कभी घृणा नहीं जीती जा सकती है, इसलिए प्यार से जीतने की जरूरत है। आप मानते हैं हम कि आजकल के ज़माने में धन बल, भाव बल, गुंडा बल, अपराधीकरण, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तो परेशान हो जाते हैं। मैं भी सोचते सोचते परेशान हो जाता हूँ, क्या करना। 4 बार मैं इलेक्शन हार चुका हूँ, 4 बार मेरी बीवी इलेक्शन कर चुकी, मैं प्रवचन देते देते थक गया, मगर उसका कोई असर जनता के ऊपर नहीं। उनको तो इमीडिएटली रुपया दे दे, 5 किलो दूध दे दिया, अनाज, बड़े खुश कि जाने क्या मिल गया। 5 किलो इसका हम प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा है कि ये रुपये जितने भी गेहूँ हैं वो गेहूँ को आप दूसरे को दे दीजिए ना, दूसरे कंट्री में बेच दीजिए, वहाँ से जो रुपया है उससे हमारे यहाँ के लोगों को मजदूरी दे दीजिए। जब आप मजदूरी दोगे तो वो ज़्यादा बेटर है रादर देन 5 किलो की, 5 किलो का अनाज तो 80 करोड़ लोगों को बांटा जाता है, उसको बचा के छोटे गरीब स्टेट कंट्री में भेज दीजिए। तो आपके लोगों को मेहनत दीजिए, मेहनत का फल मिले, मजदूरी दीजिए। आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए, एग्री करते हो कि नहीं करते हो कि उन्हें मजदूरी मिल जाए 5 किलो की जगह से आत्मसम्मान, आत्मगौरव उसका बना रहे। तो आत्मसम्मान को बचाने के लिए आप ये खैरात मत बांटिए। ये खैरात बांट के इलेक्शन जीतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए उनका आत्मसम्मान भी बरकरार रहे। संविधान के अंतर्गत क्या है? संविधान जो है आत्मसम्मान का ग्रंथ है, दया, करुणा, प्रेम और मैत्री के ऊपर आधारित है। बाबा साहब के हम जो है, अगर बाबा साहब नहीं होते तो शिक्षा का लेने का मौका नहीं मिलता। लेकिन शिक्षा जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो शिक्षा के लिए मैंने बताया बच्चों को कैसे कैसे अपने बच्चों को पालें, कैसे आगे बढ़ाएं। ये है भगवान बुद्ध का जो प्रवचन है वो तो आप जानते हैं, शुरू का है, कैसे ख़त्म कर दिया तो आप जानते हैं। कॉन्स्पिरेसी हुई है त्रिदत्त ने, जो त्रिदत्त का मर्डर कर दिया। त्रिदत्त के मर्डर करने के बाद धीरे धीरे ख़त्म हुआ और 6वीं सेंचुरी आते आते बुद्धिज्म को रोलर ख़त्म सा हो गया था। फिर 2008-9 तक 12 तक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इसलिए उसको तो रिवाइव करना अब 1000 वर्ष और लगेंगी, तब आप कर पाओगे। वैसे उस तरह का नहीं हो सकता कम से कम, क्योंकि आप देख रहे हो तो सालों से आप लोग चिल्ला रहे हैं बुद्धिज्म बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, एकं शरणं गच्छामि, सब करते रहेंगे। मगर हो क्या रहा है? 2% भी पूरे इंडिया में बुद्धिस्ट नहीं है। अब बाहर के आप आ रहे हैं, संघर्ष हो रहा है, संघर्ष में हम मिलता ही है, मगर इंटेलेक्चुअल लेवल से संघर्ष करने की जरूरत है। आप जो है बिना बात के लड़के करके आप अपने हक हथियार करेंगे। तो बुद्धिज्म को भी नष्ट कराया था। आपने देखा बाहर के आदमी आक्रमणकारी आए, उनसे मिलकर लोगों ने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट वगैरह खत्म किए, वो मंदिर बना दिए, कहीं कुछ बना दिए, वो उसी से हुआ ना, और कुछ कोई कारण नहीं है। उसका बहुत डिटेल में बुद्धिज्म को कोई ऐसे मध्यम मार्ग है, राइट
राइट थॉट, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट सब चीज़ राइट है, राइट लिवलीहुड, राइट सब राइट, सम्यक सम्यक जिसे कहते हैं, और राइट समाधि ये जरूरी है। तो ये सब राइट 8 वोल्ट बात है, 8 वोल्ट बात फॉलो करिए। एंड बस 2 एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम है मौज करो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, और दूसरा एक्सट्रीम है कि बिल्कुल भूखे मरो। तो दोनों में से एक्सट्रीम बात को छोड़ दो, मध्यम मार्ग अपनाओ। ये भगवान बुद्ध का सीधा सीधा रास्ता है, जिससे आप खुश रहोगे और खुशी दूसरों को दे सकोगे। अगर आप दुख नहीं रहोगे, एक्सट्रीम पहुंच जाओगे तो परेशानी में फंसोगे। सब करेंगे जो बड़े बड़े वो करते हैं ना, हमारा नेता नया नया बना है, उसको छुड़वा दिया था मैंने, यानी चंद्रशेखर आजाद को मैंने छुड़वाया, क्योंकि अच्छा नया है, अभी तो लड़का, कोई बात नहीं। मगर वो जिस तरह की बातें करता, जय तुम करते, क्या मतलब इसका भाई, ये बता दे मुझे क्या मतलब। जय भीम होता है ना, जय भीम क्या होता है, बिना बात के तोड़ने की जरूरत नहीं है। जय भीम है, जय भीम है, हम जय भीम कहते हैं। मतलब काय को जातीयता खत्म करने का रास्ता आपने बनाया, हम ही ने कहा जातीयता कैसे खत्म हो। सब जातीयता से जाते, तुमने बताया नहीं बात। जातीयता तभी खत्म हो सकती है जब आप सेक्शन अब आर्टिकल 17 में बदलाव लाओ। आर्टिकल 17 उसमें जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। इसलिए कहा whosoever practices casting he will be punished। अगर ये हो जाए तो कानून लाए ना, whosoever practices casting he will be punished। आर्टिकल 17 बदल दीजिए। आर्टिकल 18 all the surnames are hereby abolished। surnames में चंद्रपाल के आगे क्यों नहीं है? सिंह था, केरला पहुंचे तो वो रोज पूछता था आप आगे कुछ नहीं लिखते, आगे कुछ नहीं, मैं जाति विश्वास नहीं करता, इसलिए आगे नहीं लिखता। तो जाति खत्म करने के लिए हमने फॉर्मूला दिया, किसी ने नहीं दिया। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इस पर लगिए। जातीयता सबसे बड़ा कर्ज है हमारे देश के लिए, उसको खत्म करिए ना। कोई नहीं बोलता, न प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। मैंने कहा एक बार कि आपकी माँ को गाली दी, मुझे भी गाली मिलती है। दलित चंद्रपाल ने कहा, मैं सारा जीवन भर सुनते सुनते बहरा हो गया। मगर वो दलित शब्द क्यों यूज होता है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो व्यवहार हुआ वो कोई अच्छी बात नहीं। वो तो हम ऐसे तो गुंडागर्दी, हमारे हर आदमी कहीं भी अगर यही उतारू हो जाए कि हमें जूता मारना ही है, फेंकना ही है, खुद ही जेल जाना है, तो कोई भी फेंकाएगा, माराएगा। तो ये तो कोई बात नहीं। मगर अभी तक किसी ने कार्रवाई नहीं की, ये बड़े दुख की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं उन चीज़ों में नहीं उलझना चाहता इस समय। वो है तो कोई इंटरेस्ट के लेवल का कोई मुझसे बात करे। मैं आपको सीधे साधे जो जनता के लोग हैं उनके लिए मैं साधारण बात बता रहा था। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बाबा साहब को मैंने 7वें 8वें से पढ़ा है, उनको जा करके हर एक में मैंने उसमें बुद्ध जन उसमें है ना, अरे इसमें वो बना रहे हैं, यहाँ लखीमपुर खेरी के भी बना रहे हैं कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद संकल्प भूमि ट्रस्ट बड़ौदा में मैंने उसका उद्घाटन किया था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन गया था। तो वो बना रहे, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसा वो है, हमारे दोस्त हैं, तो वो बना रहे हैं। अब उसमें उसको हम चाहते हैं कि बहुत बड़े, बहुत विकसित हो और सब चीज़ें। उनके साथी लोग हमारे दोस्त हैं, मेरे यहाँ फाउंडेशन कोर्स में बहुत व्हाट्सएप पे मेरे पास हजारों संस्थाएं जुड़ी हुई व्हाट्सएप पर, उनको पढ़ना ही मुश्किल है। ये भी कभी आके हमसे बोलने लगते हैं, पूछने लगते हैं, उकसाते हैं, तो हम लग जाते हैं अपनी तरफ। सुनने वाले नहीं, फिर हम किसी की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम बात करते हैं। देखते देखते 15-20 मिनट हो गए तो कहाँ रुक सकते हैं हम जैसा आदमी। ढाका मैं नमस्कार सर, आप मेरी मेहनत बहुत करते हो इसलिए आप बीमार हो जाते हो, ये चमचागिरी है। हमने कहा आप मेहनत बहुत करते हो इसलिए आप बीमार हो जाते हो, तो क्या करें? मैंने आप ऐसा करिए, जो आपके पैर छूते हैं उनको मत छुआइए, क्योंकि पैर छुओगे तो आपकी एनर्जी ज़्यादा है, आप हायर पोटेंशियल पे हो, और लोअर पोटेंशियल पे एनर्जी जाएगी तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, सब कमज़ोर होते जाएंगे। अरे सारे ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया। तो ऐसी बातें पैर छूने को हुए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर चंद्रपाल साहब जिंदाबाद, डॉक्टर चंद्रपाल साहब जिंदाबाद, डॉक्टर चंद्रपाल
जिंदाबाद। थैंक यू भैया, आपने बहुत बहुत प्यार दिया। मुझे सीतापुर ज़्यादा लगाव है, आगरा है जैसा वैसे आप सब सीतापुर लोग आगे आइए, एक ग्रुप फोटो हो जाए। है। एक इसलिए है, उन्होंने